लग रहा है, क्योंकि अगर बीच में से स्टोर कटते गए तो डील किस चीज की होएगी। फिर आप ये सोचो ना सर, या तो सारे बता दूं, हमें समझना वहां पड़ेगा जहां पर हमारे शेयर में निगेटिव न्यूज आती है और हमारा शेयर काफी नीचे चला जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, टाटा पावर की और उलझनों में जो शेयर है जिसका नाम है फ्यूचर ग्रुप, उसके बारे में बात करेंगे और एक ऐसी एनालाइज करेंगे कि जिससे हमें पता करना है कि अमेजॉन जो कर रहा है सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है, या ये जो शेयर गिर रहे हैं ये क्यों गिर रहे हैं, इसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें बना रहना चाहिए या इसको हमें बेचकर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले सर बात करते हैं टाटा पावर की। और टाटा पावर सर बिजली के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में कमाल पर कमाल कर रहा है। और जहां यूरोप में लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है और उसके वजह से सर कोयला, ईंधन और गैस जो महंगी होती जा रही है, उसमें एक जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है किसी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि कोयले की बढ़त से, यानी कि कोयले के मूल्य बढ़ने से ना टाटा पावर को अच्छा फायदा होगा और वहीं पर JSW एनर्जी और टोरेंट को इसमें नुकसान हो सकता है, कुछ भी फायदा नहीं होगा उनकी रिपोर्ट के अनुसार। क्योंकि टाटा पावर के पास दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौता है जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, क्योंकि जो भी टाटा पावर बिजली उत्पन्न करता है उसके पास उसे खरीदने के जो एक बड़े लंबे वो होते हैं ना दीर्घकालीन की, हम आपसे बिजली लेंगे, उसने वो एग्रीमेंट कर रखा है। और वहीं पर JSW एनर्जी और टोरेंट ने दीर्घकालीन जो बिजली खरीद, जो वो उत्पन्न करेंगे बिजली, उसे खरीदने के जो समझौते हैं ना, एग्रीमेंट हैं, वो उनके पास नहीं है। तो ये देखते हुए उनको इसके अंदर कमी और टाटा पावर को इसके अंदर बढ़त महसूस होती दिख रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। जहां पर ना जिस भी शेयर के प्राइस को, यानी कि जहां पर जिस भी शेयर के नाम को उजागर होगा और तुलना की जाएगी, उसका फ्यूचर बहुत ही सुनहरा होने वाला है। मैं आपको बता दूं, तुलना हो रही है और तुलने में कोयले से जो बढ़त हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से ही टाटा पावर को एक विशेष दर्जा इस न्यूज़ के द्वारा दिया जा रहा है। देखने की एक प्रणाली होनी चाहिए और न्यूज़ के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको खोजना चाहिए। और यहाँ पर टाटा पावर ने एक बढ़त हासिल कर ली है कि ये मुश्किलों में से भी जीत कर सिकंदर बनने के लिए टाटा पावर तैयार है। जहाँ हमारे शेयर में हमें प्रॉफिट आ जाता है ना, वहाँ पर हमें तो बहुत खुशी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें समझना वहां पड़ेगा जहां पर हमारे शेयर में निगेटिव न्यूज आती है और हमारा शेयर काफी नीचे चला जाता है। तो समझना वहां पड़ेगा कि जब शेयर नीचे आएगा और निगेटिव न्यूज पैदा होंगी, तभी तो हमारा दिल एग्जिट करने के लिए करेगा। सर आप मुझे ये बताओ कि अगर आपका शेयर समतली घूम रहा है तो आप उसे एग्जिट करोगे? आपका आशा क्या होगी? या तो बहुत ऊपर जाए, प्रॉफिट आए भाई तब करूंगा, या फिर ये नीचे की तरफ जाए तो फिर देख लूंगा। तो वो नीचे की तरफ जब शेयर आ जाता है तो वो कई सवाल पैदा आपके दिलों में कर देता है। और मैं आपको बता दूं, वहीं पर हमें समझना पड़ता है। अगर शेयर मार्केट में ना आपने गिरावट में समझना सीख लिया ना, मेरा मानना है जिंदगी में आप सफल हो जाओगे। मैंने आपको ये बताया है सर। तो हमें गिरावट में समझना पड़ेगा। और जैसी गिरावट फ्यूचर ग्रुप में हो रही है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी चीज का रिजल्ट निकल कर नहीं आया कि NCLT ने कुछ फैसला आ गया हो, NCLAT से फैसला आ गया हो, सिंगापुर से फैसला आ गया हो, या कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया हो। ऐसी कुछ भी चीजें तो नहीं हो रही है। सिर्फ ये हो रही है कि जो मैं जॉन सर ये कह रहा है कि मैं फ्यूचर ग्रुप की जो संपत्तियां होती है ना, उसकी संरक्षण करने के लिए अपील डाल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई सर कल होने वाली थी, यानी 23 मार्च को। किसी कारणवश जो उनके जज हैं सर, उनका कुछ अपना घरेलू काम या कुछ भी पड़ गया तो वो उस पीठ में वो शामिल नहीं हो पाए। तो वो इस पीठ का गठन करने के लिए वहाँ पर अर्जी डाली गई है कि जल्दी से जल्दी इसको सुनवाई की जाए और जो स्टोर अंबानी जी ले गए हैं उसके संरक्षण के लिए जो अपील है उसमें कुछ निर्णय दिया जाए। तो सर इसके तरफ से, वकील की तरफ से कहा गया कि 1 अप्रैल का आप दिन चुन लें
और उसके अंदर इसकी सुनवाई की जाए। तो यानी कि अब हमें जो लग रहा है कि जो अमेजोन ने अपील की है वो 1 तारीख को होने वाली है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये कोई छोटा बिग बाजार नहीं है, इसके अंदर सर एक तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी और अपने देश का सबसे बड़ा आदमी यानी एशिया का सबसे बड़ा आदमी संघर्ष कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर ग्रुप में सर उम्मीद की किरण तो इसलिए जग रही है कि अभी इसके अंदर कुछ रिजल्ट निकल के आ ही नहीं है, तो किस बात में जो शेयरों में इतनी हलचल हो रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अमेजोन अगर फ्यूचर ग्रुप के स्टोर वापस लाने के लिए अपील दे रहा है तो ये कोई गलत है या सही है? आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि डील से पहले जो स्टोर चले गए हैं और उसके नाम भी चेंज होंगे, तो ये सही है हमारे लिए या गलत है, इसका आपको कमेंट करना पड़ेगा। और अमेजोन इसको वापस लाने के लिए यानी कि एक जो पंक्ति लिखी गई है फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति को बचाने के लिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए उसने ये अपील की है, तो ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? मुझे ये सर थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि अगर बीच में से स्टोर कटते गए तो डील किस चीज़ की होएगी? फिर आप ये सोचो ना सर, या तो सारे स्टोर जा रहे हों, जब छोटे छोटे स्टोर गए हैं उसके नाम चेंज होंगे तो फिर शेयर बचेंगे या रहेंगे? एक छोटे सी दिमाग में अपनी बात लानी पड़ेगी और उसके लिए अमेजोन ने ये केस दिया है। तो आपको देखना है कि ये सही है या गलत है, इसके लिए आप कमेंट आपको करना पड़ेगा। वैसे भी पॉजिटिव संकेत इसके अंदर हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आए हैं जो इसके अंदर निगेटिव चीज़ दर्शा रहे हों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है सर ई वोटिंग, शेयर होल्डर की भी होगी, तो यहाँ तक अब ये तो पता लग गया कि सर 1 से लेकर 20 तक के अब ये ऐसे सिलसिले चलते रहेंगे उतार चढ़ाव के, क्योंकि 20 अप्रैल को होने वाली है। उससे पहले आपके शेयर नीचे की तरफ भी जा सकते हैं और ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। डील होने के बाद अगर आपको पता लगे कि डील हो रही है और शेयर आपका सर जो फ्यूचर रिटेल है बहुत नीचे आ गया, 25 रुपये में आ गया, तो आपको पता तो है ये अपर सर्किट मारेगा। फिर ये अपर सर्किट मार के ये अपने चीज़ों को कवर कर लेगा। लेकिन सबसे पहले अपनी सूझबूझ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और जो भी केस सर कोर्ट कचहरी तक चले जाए, एनसीएलटी की तरफ चले जाए, उसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि एनसीएलटी का जो केस था सर सिंटैक्स का भी था और सिंटैक्स में भी जो बैंक ने लोन दिया था पैसा लेकर अपने निकल रहे थे और इसी तरह का फ्यूचर ग्रुप में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी डर रहे हैं कि एनसीएलटी का मामला सर तो फ्यूचर ग्रुप का भी तो है और दोनों को अंबानी जी ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक संदेह लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके भी ना कहीं शेयर खत्म हो जाए। काफ़ी लोग इस तरह से भी इसके अंदर से निकल रहे हैं। लेकिन जहाँ 20 अप्रैल को इसकी मीटिंग हो रही है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा या वो अमेजोन के पक्ष में आता है कि वो संरक्षण के लिए जो अपील कर रहा है सही है या गलत है, या मुकेश अंबानी जी जो स्टोर लेंगे वो सारे के सारे उनके पास चले जाएं डील के साथ, तो पॉजिटिव संकेत हमें देखने को तब मिलेंगे या निगेटिव देखने को तब मिलेंगे जब कुछ ना कुछ फैसला होगा। चाहिए बाकी फैसला सर सब अपना होता है, क्योंकि नुकसान जो होता है ना मेरा तो मैं तो झेल लूँगा, कुछ लोग वो भी झेल लेंगे, लेकिन कुछ लोग पल पल जब शेयर नीचे जाता है तो उसमें वो अपने को संभाल नहीं पाते। तो डिसीजन जो हमारे गलत होते हैं ना या सही होते हैं वो निगेटिव चीज़ यानी कि हमारी जो शेयर प्राइस नीचे की तरफ आएंगे ना, अगर वहाँ पर डिसीजन हमारे सही होते गए कि हमने इसे रोक लिया या हमने इसको जल्दी सेल कर दिया क्या था शेयर खत्म ना हो जाए, तो वो चीज़ अगर हमारे साथ सही होती गई तो हम शेयर मार्केट में तब अच्छा काम कर पाएंगे। तो फ्यूचर ग्रुप में सर अमेजोन जो कर रहा है लाने के लिए संपत्ति, इसके ऊपर आपकी राय चाहिए और कमेंट कीजिए, फिर उससे ऊपर मैं फिर अपनी एक अलग सी वीडियो इसके अंदर बनाऊंगा। फिलहाल तो आप ये कमेंट कर दीजिए कि अमेजोन जो स्टोर को वापस ला रहा है, जो अंबानी जी लेके चले गए हैं, वो गलत है या सही है, इसका आपको फैसला करना है। आप इसके बारे में बताएं। तो बात करते हैं यस बैंक की सर। और यस बैंक में जहां इसके 10 रुपये के भी टारगेट आ रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जा सकता है एमके ग्लोबल की तरफ से, तो देखने को तो वही लग रहा है कि ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी बढ़त होने के बाद ये फिर से इसने गिरावट करनी शुरू कर दी है। जहां अमेरिका के निवेशक सलाहकार इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं, और वो इंडिया की 19 कंपनियों में से जिसमें एक नाम यस बैंक का भी आता है उसमें भी वो हिस्सेदारी ले रहे हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी जो फर्म हो रहे हैं या निवेशक हो रहे हैं उन्हें यस बैंक में कुछ उम्मीदें लग रही हैं, अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो वो इस टाइम पर इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं। सारा का सारा मसला यस बैंक में सिर्फ शांत रहने से सुलझेगा,
हर दबड़ में इससे कुछ भी नहीं हासिल हमें होने वाला, और न्यूज़ जितनी भी अच्छी इसके अंदर आ जाए इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब तक के न्यूज़ के सिलसिले चलते रहेंगे, यस बैंक में गिरावटें होती रहेंगी और कई लोगों के जब दिल बुरी तरह टूट जाएंगे, वो एग्जिट कर जाएंगे, तब इसके अंदर सुनहरे अवसर शुरू होंगे। सारा का सारा मसला यही है कि जब अमेरिका से पैसा यस बैंक के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जो भी पिक्चर हम देखते हैं उसे बीच में छोड़कर जाना और एंड में देख लेना कि ये चीज़ होगा, वो होता नहीं है। क्योंकि जो भी पिक्चर आप बीच में देख ले तो सस्पेंस वाली या कोई सी भी, और आप अंदाजा लगा ले तो भाई एंड में ये होगा, और देखना सर वो एंड में होता ही नहीं है। 90% होता नहीं, 10% होता है, अपनी साइकिल अगर मजबूत हो तो। बीच में से यस बैंक को छोड़ने की हमें उम्मीद नहीं बनानी चाहिए। अगर यस बैंक ने सर 20 से ऊपर के टारगेट भी हमें फिलहाल बीच में दिखाए थे, तो क्या गलत होगा कि ये 10 रुपये का ना दिखाए दोबारा, या फिर ये ऊपर ना जाए। तो इससे अगर पैसा कमाना है तो ये तो धैर्य से ये यस बैंक आपको पैसा देगा। और टाटा पावर में टाटा की जो तुलना दूसरी कंपनियों से हो रही है, और रूफ टॉप ये भी लगा रहे हैं, उसमें कंपनी अच्छा काम कर रही है, ईवी के लिए भी अच्छा ये काम कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी, और टाटा के नाम से ही सब कुछ जाना जाएगा। आईपीएल में टाटा का जो भी प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सर टाटा ने ले रखी है, उसके अंदर भी इसके शेयरों में बढ़त देखने को आपको मिलेगी। और फ्यूचर ग्रुप में आप अनुमान लगा के एक कमेंट कर दीजिए कि अमेजोन कर क्या रहा है। और अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये शेयर नीचे गिर रहे हैं कि भाई कोई फैसला आ गया। फैसले के ऊपर बता रहा हूँ, न्यूज़ तो बहुत आ रही है इसके अंदर कि बैंक भी अपने पैसे लिए फ्यूचर ग्रुप पर दबाव डाल रहा है। ये चीज़ें तो आती रही हैं और आ रही हैं, और अब फिलहाल ज़्यादा आ गई जब से ये गिरावट हो रही है। और इनके अलावा कोई भी रिजल्ट निकल के आ रहा हो कि भाई कि 202 करोड़ भी जो पेनल्टी अमेजोन पे लगी थी वो नहीं ली जा रही है, या डील नहीं होगी, या बयानी जी को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं आ रही है जो इसके अंदर हमें एक दिशा दिखा रही हो। फिलहाल तो इसके अंदर 1 अप्रैल और 20 अप्रैल को तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो सच्ची को आटा दीजिए, कांगो रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।